एक बहुत बड़े राज परिवार के सामने टक्कर है। हुड्डा जी को भी मुझे वोट देना चाहिए, देंगे वो। मैं उदयपुरवाटी में काम किया, उदय है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनको पता ही नहीं है भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। का सबसे बड़ा मुद्दा है 25 के 25 ये फूलों की माला मोदी जी के गले में राजस्थान से जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं अलसीसर में और मेरे साथ इस समय झुंझुनू से शुभकिरण जी चौधरी यहां पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है जनमानस शेखावाटी। धन्यवाद। सर, राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 से 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार कई सीटों पे चुनौती नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ना कहीं कोई चुनौती है, ना कहीं कोई समस्या है। अब की बार जीत का अंतर बढ़ने वाला है, बस ये फर्क यही है। 25 के 25 ये फूलों की माला मोदी जी के गले में राजस्थान से जाएगी। जीत का अंतर अब की बार जहाँ 3 लाख सीधी वहाँ 5 होगा, जहाँ 5 होगा वहाँ 7 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने झुंझुनू से कांग्रेस से बृजेंद्र जी ओला हैं, उनको लेकर आपने क्या तैयारियां कर ली और क्या आपको चुनौती नजर आ रही है? मैं जो मंजर देख रहा हूँ उसके अनुसार तो उनकी जमानत जब्त हो रही है जी। जो आदमी खुद ही ये कहे मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। आज एक मीडिया में पता नहीं किसने बनाया, मैंने वीडियो देखा कि एक व्यक्ति उनसे मात्र पत्रकार था, मात्र ये पूछ रहा था अब नहर के बारे में क्या बोलना है। इस जिले में आग लगी पड़ी है, नहर इस जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको छोड़कर वो गाड़ी में फाटक बंद करके चले गए। मैं नहीं समझता ऐसा आदमी कहीं चुनाव लड़ना चाहता है या कहीं सामने टिक पाएगा, मुझे तो लगता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सीकर कम्युनिस्ट और नागौर को आरएलपी को देकर एक बड़ा दांव खेला है, इनको लेकर आप क्या कहना चाहिए? उस आरएलपी और उस कम्युनिस्ट ने क्या बोला है वो सुना आपने? अगर वो जीतेंगे तो 370 की धारा वापस लगेगी। अगर वो जीतेंगे तो इस महान देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश का कि परमाणु शक्ति खत्म कर देंगे, ये उनका मैनिफेस्टो है। उनको कोई वोट देगा? सोच सब उनको ये नहीं है कौन से देश में वोट मांग रहे हैं, भारत भूमि पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस का सहयोग लेकर 370 को वापस लगाएंगे और परमाणु शक्ति को खत्म कर देंगे। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, जो सीकर का हो चाहे नागौर का, ऐसे व्यक्ति को घर के दरवाजे पे नहीं फटक देना चाहिए। अगर ऐसे हालात हो गए, आप जानते हैं देश वापस गुलाम हो जाएगा। पूरी दुनिया आज इसलिए डरती है कि भारत परमाणु संपन्न देश है, उस देश की परमाणु शक्ति खत्म कर देंगे आप। ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, मैंने ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देखा। मुझे तो लगता है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनको पता ही नहीं है भारत में चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी और देश में लड़ रहे हैं। मैं तो इस बात की बहुत बड़ी भर्त्सना करता हूँ, ऐसे लोगों को कभी एक मत नहीं देना चाहिए। राजस्थान में हाल ही में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। आप उनमें कहीं ना कहीं चूक हो गए, आप भी वहाँ विधानसभा में अपनी जो दावेदारी जता रहे थे उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आपको संज्ञान में ला दूं, ये जिले के मतदाता मुझे लोकसभा का सदस्य बनाएंगे तो भी मैं लगातार 5 साल उदयपुरवाड़ी विधानसभा का विधायक रहूंगा। मैं वहाँ का विधायक हूँ। विकास के काम जो जीते हैं, जो कांग्रेस के लोगों एक चवन्नी नहीं कर पाए, मैं उदयपुरवाड़ी में 5 करोड़ की सड़कें दिलवा चुका, 3 करोड़ के भवन दिलवा चुका, 15 ट्यूबवेल दिलवा चुका और आने वाले समय में ये इस प्रकार 5 साल ये काम चलेगा और उसका काम शुभकिरण चौधरी करेगा। उदयपुरवाटी का नाम जब आता है तो गुडा का नाम और शुभकिरण चौधरी का नाम बिल्कुल जुड़ता है। राजेंद्र जी गुडा और शुभकिरण चौधरी, इनकी चुनाव की ट्यूनिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? सारी जब मैं उदयपुरवाड़ी में था तो कोई बात थी, अब तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। हुड्डा जी को भी मुझे वोट देना चाहिए, देंगे वो। मैं उदयपुरवाड़ी में काम किया, उदयपुरवाड़ी के रहने वाले हैं, अब तो मुझे वोट देंगे। पूरे अगर भारत की बात करें तो साउथ में एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए आप क्या कहेंगे? मैं इंडिया की गठबंधन की अगर बात करते हैं तो बड़े शर्म की बात है, जो लोग देश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं उन्होंने 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 230 सीटों से तो सरकार नहीं बनती, उसके लिए 272 चाहिए। रही बात उनके खिलाफ की तो 400 पार का नारा है, मोदी जो कहता है वो होता है और ये 400 पार का नारा बुलंद किया है मोदी ने तो ये होगा, तो फिर किसी और की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी अगर देश के 3री बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो शेखावाटी और खासकर झुंझुनू को बड़ी अपेक्षाएं हैं। आप किन परियोजनाओं को लेकर तैयारी करेंगे और क्या आपकी खास योजनाएं लोगों के हित में होंगी? झुंझुनू जिले का वर्षों पुराना सपना साकार होगा, नहर आएगी। एक विधानसभा खेतड़ी, ओला जी के पिताजी को उस खेतड़ी ने राजनेता बनाया। वो 52 और 57 में वहाँ से विधायक बने और जैसे ही वो
संसद में पहुंचे, खान मंत्री बने, सबसे बड़ा तोहफा खेतरी को दिया। एक 12,500 के कर्मचारी और उन कर्मचारियों के पीछे 60,000 परिवारों का पेट पलता था, उसको प्रोजेक्ट को ताला लगाया। बहुत बड़ा तोहफा खेतरी को दिया। पर एक बात जरूर कहूँगा, खेतरी की जनता को धन्यवाद भी दूंगा। 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, ओला जी की मेहरबानी से आज तक खेतरी में कभी कांग्रेस नहीं जीती। संसद में हमेशा हारती है, बीजेपी जीतती है। ऐसे जगह मुझे वो कारखाना वापस चालू करना है। मेरा बड़ा सपना है कि एक ऐसे महान नेता ने जिस चीज़ को बंद किया, मैं वापस चालू करके उन 60,000 लोगों के पेट पालन का काम करूं, वापस उस खेती को तोहफा मिले, मेरी दूसरा काम है। जगह जगह झुंझुनू जिले जैसे मुख्यालय पर पिछले 5 साल से लगातार एक आरओबी मुँह बाई खड़ी है। उदयपुरवाटी रोड पे जाने के लिए घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। वो दोनों आरओबी बनाना मेरा सपना है। ये चीज़ें मेरी सबसे पहले, उसके बाद मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार की मेहरबानी से तैयार है, उसका उद्घाटन मुझे बहुत जल्दी करना है ताकि ज़िले के लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। झुंझुनू में आपको हर आदमी जानता है और आपसे परिचित है, आपके काम और आपके अंदाज से। 19 अप्रैल को चुनाव है, तो क्या कहेंगे अपने अंदाज में जो आप कहना चाहते हैं लोगों से? कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े राज परिवार के सामने टक्कर है। कार्यकर्ताओं का भरोसा है। इन कार्यकर्ताओं के एक साथी 2 बार सदन में आपकी आवाज़ उठाने से वंचित रह गया। अब की बार जोश और जुनून के साथ बिना कोई गलती किए ऐसा इतिहास रचना ताकि मैं झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं का, किसानों का, जवानों का, बेरोजगारों का सक्रिय कार्यकर्ता बनकर उस सदन में जा पाऊं और रात दिन वहाँ झुंझुनू के विकास की गाथा गाऊं और इस विकास की चर्चा करूं और आपकी आवाज़ बनूं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 19 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में मत प्रतिशत बढ़ाकर इतना सहयोग करें ताकि राष्ट्र का निर्माण हो, उस महान नेता के हाथ मजबूत हों और आप में से एक कार्यकर्ता आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए सुनाने के लिए वहाँ पहुँच जाए। पहुंचेगा जब 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। इनके जो सपने हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, वो आप सबके सामने हैं। और क्या जनता रुख करेगी, किस तरफ जनता का वोट जाएगा, ये आने वाली 4 जून बताएगी। मैं कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंसार मुस्तक, जनमानवा, शेखावाटी, झुंझुनू।